हेलो एवरीवन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है लेट आर बी द रिलेशन ऑन रियल नंबर डिफाइन बाय। रिलेशन आपको डिफाइन कर रखा है ए कोमा बी व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। मतलब ए रिलेशन में बी से कब होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन होगा। तो उसने बोला सो डैट द आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। प्रूफ करना है कि आर सिमेट्रिक होगा मगर वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने रिलेशन को लिखते हैं। गिवन आर इज इक्वल टू ए कोमा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक। सबसे पहले सॉरी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट की जरूरत होती है, तो लेट किया ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि भाई आपका जो रिलेशन है वो रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूफ करना होता है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, मगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर वन होगा, मगर ये तो किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू है नहीं। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे ए की जगह पे वन पुट कर दिया, वन रियल नंबर है तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन होता ही नहीं। या मान लो टू पुट कर दिया तो वो भी इक्वल टू नहीं होता। ठीक है, तो इसको बोलोगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू फॉर सम ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आप लिखते हो फोर ए इज इक्वल टू वन, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू टू इज नॉट इक्वल टू वन। इसका मतलब ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो मतलब आर क्या हो गया? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, आर हमारा रिफ्लेक्शन नहीं है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दो एलिमेंट की जरूरत होती है, तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसमें हमें गिवन होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये रियल नंबर है सॉरी और ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। अगर ए भी रिलेशन में होगा तो ये होगा। अब इससे हमें प्रूफ क्या करना है कि बी ए रिलेशन में हो, तो हम इसको आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। भाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी वन होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी वन होगा। तो इसका मतलब बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। मतलब आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ करते देखो। ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट की जरूरत होती है, तो लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेट करेंगे हम लोग। इसमें गिवन होता है हमें ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मगर यहाँ से भी आपका ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू वन आएगा। ठीक है ना, देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लेट कर लिया फोर। अगर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो मान लिया, तो वन प्लस जीरो वन। अब बी को जीरो माना है और सी को मैंने वन मान लिया, सी इक्वल टू वन, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो अब वन प्लस वन तो आपका वन नहीं आएगा ना। मतलब इस वाले को देखो, ए कोमा बी हमारा यहाँ से रिलेशन में है। ठीक है, कैसे? वन का स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर बराबर वन। फिर उसके बाद जीरो का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका मतलब बी कोमा सी भी रिलेशन में है, मगर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू वन। इसका मतलब ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब आर क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी, तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।